नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई और यहाँ एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन देने के लिए भाजपा के लोग पहुँचे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों किस विषय को लेकर ये आंदोलन है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलाली प्रथा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सीवरेज घोटाले की जांच करो जांच करो जांच करो, दलालों को नगरपालिका से बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, देव थोड़ा ही मत दिया, आप ही तब जाओ आप ही तब जाओ। सरकारी भूमि पर कब्जा बंद करो बंद करो बंद करो, सरकारी भूमि पर कब्जा बंद करो बंद करो बंद करो, सरकारी भूमि पे कब्जा बंद करो बंद करो बंद करो। कामरेड तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कामरेड तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, यो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, यो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भादरा में सीवरेज घोटाले की जांच करो जांच करो जांच करो, भादरा में सीवरेज घोटाले की जांच करो जांच करो जांच करो, भादरा में सीवरेज घोटाले की जांच करो जांच करो जांच करो। सीवरेज में ये सड़क मड़ी है, 2-4 आगे भी जांच करो जांच करो जांच करो, काली नागी पानी में बहती आगे भी जांच करो। भादरा विधायक बाल डाटा खा के बच्चा को भूमाफियाओं को आज तक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, भूमाफियाओं को आज तक नहीं चलेगा। मांग शहर की है, हमारी क्या मांग है? शहर में जो सीवरेज घोटाला हुआ है, जगह जगह पानी घरों में वापस आ रहा है और पीने के पानी के अंदर मिलकर सीवरेज का पानी आ रहा है, और जो सीवरेज के अंदर इतना घोटाला किया है इन लोगों ने, जो कि कोई भी गली के अंदर सीवरेज का पानी आगे नहीं निकल रहा है, और हर घरों के आगे अंदर सुरंग बनी हुई है। जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बड़े मुश्किल से लोगों ने मकान बनाए और वो अंदर से थोते हो गए उनके मकान। और आज हालात ये है कि पूरे भादरा में अभी तक तो 50% कनेक्शन नहीं हुए, जो कनेक्शन हुए हैं वो सीवरेज का पानी वापस घरों में आ रहा है और चैम्बर भरे हुए हैं, और रात को ये टैंकरों से लोगों के निकालते हैं। रात को सीवरेज का भविष्य क्या मानते हैं आप? सीवरेज का भविष्य अनिल जी बहुत खराब है। सीवरेज का खराब क्या है? इस भादरा की जनता का भविष्य खराब है, क्योंकि ऐसे चेयरमैन बना दिए, ऐसे विधायक बना दिए जिन्होंने भ्रष्टाचार करके सीवरेज के अंदर घोटाला करके और शहर को नाश करके छोड़ दिया। पूरा शहर परेशान है, सभी 40 वार्डों में समस्या है, उसके बावजूद भी संख्या कम क्यों है? देखो अनिल जी, विरोध करने वालों की संख्या देखो, इनको चेताने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी के पूरे पार्षद आए हैं, सभी वाइस चेयरमैन साहब आए हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। बाजार से हमने अभी किसी को ये नहीं कहा कि पहले हमारे को उन्होंने चुना है शहरवासियों ने, तो पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम आकर के आगे बात करें। अगर ये नहीं मानेंगे नहीं करेंगे और विराट आंदोलन होगा, पूरा शहर सड़कों पर होगा। अनिल जी, आप भी देखते हो, आप कवरेज करते हो, बताइए सीवरेज का क्या हाल है? नहीं, रात्रि को 12 बजे के बाद में टैंकर लगाकर इनकी गंदगी निकालकर नालियों में डाली जाती है। वो कब रुके? दिन में निकालोगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। अरे रात ने करो, सो काम है वो घर बुला के मल खड़े क्या रात ने करो, जिको की चाल बो गया 4-1 महीना चाल दिया। मैं लोगों में वोट मांगता, सारा नाला लेटरिंग गंदगी भरा पड़े, सेफ्टी टैंक पानी में हॉस्पिटल में पड़े, सारो शहर हॉस्पिटल में पड़े। सीवरेज को घोटालो बीकानेर संभागनी राजस्थान को सबसे बड़ो घोटालो भादरा में हो रहे। मांगीलाल जी, आप प्रतिपक्ष के नेता है, आपको लगता नहीं अब आंदोलन कर देना चाहिए? आंदोलन अनिल जी, आंदोलन क्या करेंगे? यहाँ पे घर के बच्चे औरतें सबको लाकर बिठाना पड़ेगा। आज इनको हम चेतावनी देने के लिए आए, पहले कई बार दे दी लेकिन इन्होंने कोई सुनाई नहीं की, और अब इस 15-20 दिन के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है सीवरेज का कि लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। और दूसरी बात, अभी बारिश नहीं है अनिल जी, जिस दिन बारिश आए उस दिन आप कवरेज करना, सबकी कुइयों के अंदर वापिस जाएगा। आज आंदोलन जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें क्या क्या मांगे? ज्ञापन में हमने तो ये सीवरेज की सफाई की और पीने के पानी की जो गंदा पानी आ रहा है, आज हमने ये 3 ही मांगी इनके सामने रखी है। सफाई को ठेको है नहीं, 1 मिनट थाने बताऊं, सफाई को ठेको अधिकारियों का कृपा पात्र लोग जन अनुभव को नहीं। अब नगर पालिका में कुछ भी नहीं है, पार्षदों के प्रतिनिधियों ने और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सफाई के ठेके ले रखे हैं, ठेका ले रखा है और मिलता ही नहीं है। ठेकेदार बैठे थे, मैं पहली 2-3 नगर पालिका चला रहे हैं। सरिता जी पार्षद है, शारदा जी, इनका आज 12 महीने से पैसे जमा है, पट्टा नहीं बना रहे जाते हैं।
प्लीज बात करो। अभी हाल ही में एक पट्टा बना है जो आरोप लगाए कि फर्जीवाड़े से बना है, और 9/6/2023 को भी एक जो पट्टा बना था उसमें भी शासी अधिकारी और चेयरमैन महोदया, जेएन और बाबू के ऊपर 5 जनों पर आरोप लगे हैं कि फर्जीवाड़ा किया गया है। वो तो फर्जीवाड़ा अनिल जी, फर्जीवाड़ा तो है, फर्जी पट्टे आज अब जल्द बन जाएंगे, क्यों पैसे लेते हैं। अब ये जो सही पट्टा है, इन्होंने 40,000 रुपए जमा करा दिए, जो एक नगर पालिका की पार्षद है, और इनका पट्टा नहीं बना रहे क्योंकि कहते हैं दलाल के पास जाओ। आज पार्षद अगर दलाल के पास जाके पट्टा बनाता है तो उसका मरना है, जीना थोड़ी है भी उसका, इसलिए नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसमें 5-5 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। इतना भयंकर भारी भ्रष्टाचार है और खुल्लम-खुल्ला मांगे जा रहे हैं। लोगों के पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नगर पालिका ऊपर जाए। तो दोस्तों आज एक बार फिर आक्रोश भादरा का सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे तो एपी साहब उनके 500 है, 500 की अगेंस्ट दे जाएंगे, बेइज्जती को नहीं के पड़े पीएस दे जो फर्जी फोटो बनवाने हो के कितना पड़ता। अब मैं नगर पालिका जा रहा है, नहीं नगर पालिका जा रहा है, कोई कर्मचारी काम करने वाला नहीं है, 10 दलाल बैठे हैं कुर्सी का है। मैंने 30 साल जो काम कराओ निर्मित शाखा 4 प्राइवेट आदमी चलाता है, निर्मित शाखा बताओ करोड़ों लोगों को बैठ आओ प्राइवेट शिक्षा करनी भूमि शाखा चलावे साहब, भूमि शाखा महत्वपूर्ण सिक्को है, 4 संविदा करके चला रहे हैं उसको। एक बोलो क्या मैडम, अब नगर पालिका में जो भी सिक्का है उसमें गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, एक भी सब प्राइवेट सुविधा देने के आदमी को उस सिक्के बैठे हैं, गवर्नमेंट कोई काम संभाल रहे हैं। आज भूमि शाखा की शाखा है, उसमें सुविधा बैठे व्यक्ति है ना, भूमि शाखा क्या जानते हैं, 4 आदमी 4 सुविधा है, वो क्या सही क्या गलत जानते हैं, उनको क्या पता है। मैं तो पिज़्ज़ा ले और बोतल ही अब एक पार्षद का 2 साल से इन्होंने पैसे जमा करा रखे और फाइल लिए घूम रहे हैं। चारों में पट्टे पड़ गए साहब, मैडम है इनके आजू बाजू सब जगह पट्टे हैं, पूरी कॉलोनी के अंदर इनका पट्टा पैसे जमा करके ए माने कह के मैं 5-6 हजार रुपए दे के फोटो बना लिया, मैं या ना रोक रखा मैं वो दे दो और फिर मार दो भाई। नहीं एक बोले आमा 46,000 जमा करा के 500 रुपए हमने बेटा 500 रुपए में 46,000 रुपए आमा तो 46,000 जमा करा फोटो को सिर्फ 500 रुपए पट्टा बने वाला गुरसट कह करते थे ना, पट्टा बना दिया वो। मैडम प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा भारी भयंकर भेदभाव हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला है, लोगों के मकान बने हुए हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, और जो पात्र व्यक्ति उनको उसमें कर्मचारी लगाता है। मैं मीडिया के सामने नाम लेता हूँ, जगदीश नाम का कर्मचारी है, खुलेआम पैसे मांगता है लोगों से, और 2-4 दलाल छोड़ रखे हैं उसने, 2 बार पैसे उठा लिए, एक ही नाम पे 2 बार पैसे उठाता है। इतना भारी भ्रष्टाचार हो रहा है प्रधानमंत्री। मैडम ईमानदार आदमी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले, लोग इतने जो गरीब है, जिसके कच्चा मकान है उसको तो पैसे नहीं मिल रहे, जिसकी कोठी है उसको सारी किस्तें आ गई। मैडम इस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार हो रहा है,
जगदीशपुरी नगर पालिका का दलाल है इनके रूप से और उसको एसआई का चार्ज दे रखा है, समझता है सफाई निरीक्षक का उसको चार्ज दे रखा है, सफाई कर्मचारी सारा नगर पालिका वही है, चेयरमैन नहीं हो तो कोई नहीं है, यहाँ मान लो बस बैठे उसको पहले हुए हैं। हटाया था मैडम, वो निर्माण शाखा में था, उसकी शिकायत हुई, इसी राज्य में उसको पहले हटा करके और उसका स्थानांतरण किया गया था। अब वो उसको दोबारा लाए हैं। प्रधानमंत्री आवास जैसा महत्वपूर्ण जो कि धरातल पर लोगों का लाभ मिलने वाला था, उस योजना की धत्ती कर दी इस आदमी ने एकदम। पात्र लोगों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा मैडम। हमारा आपसे निवेदन है, गरीबों के लिए आप न्याय करें और उस व्यक्ति पर कठोर संज्ञान ले, क्योंकि गली गली में ये चर्चा है कि वो व्यक्ति पैसे मांग रहा है और रिकॉर्ड करा हुआ है। 20-20 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए लेता है एक आदमी। एक आदमी पास करने का। मैडम जी मेरा 90,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना में 90,000 रुपये लेकर के मकान बनाया हुआ है। आज 12 साल हो गए हैं, मेरा मकान 5 लाख रुपए लगा के मैंने बनाए, अभी वो गिरने की हालत में है और सरकार पैसा दे रही है लेकिन अपने आदमियों को वो दे रहे हैं, तो बोलो हम क्या करें। मैडम हम 5 नगर पालिका में कोई समस्या के लिए फोन करते ना ये उठाता ना ये उठाता ना कोई कर्मचारी उठाता है, कोई नहीं उठाता है, सीट पर अब जागा नहीं, बेटे बेटे को फोन भी उठाता नहीं है। घर बैठे काम करते हैं, जो पैसे लेके फाइल लेके उनका दलाल है वो चला जाता है, उसके अभी फाइल हो आपका जाते लेटर हैं। मैं चौथी बार लेके आ रहा हूँ, आपके पास ही लेके आ रहा हूँ और आप नहीं भेजा है, कोई कार्रवाई नहीं। आप नहीं भेजा है, चौथी बार लेके आ रहा हूँ। 5 नंबर वार्ड से 25 लाख रुपए का काम हुआ, 5 लाख का काम किया और बाकी सारे के सारे पेट में गए। चाहिए नहीं। नाड़ो खराब ही कर दियो सर, नाड़ो सारो गंदगी उमरे पड़े आपके 700 रुपया का 30 बार कह दियो तो 7 वार्ड और पानी कोस करे बना पूरे शहर में बरसात को टाइम में नाला साफ होना चाहिए। हमारी दुकान आ गई है इसकी टीआर मैडम भी तक। मैं 20 बार नगर पालिका में आ रही हूँ, कोई सुनवाई कोई नहीं। मतलब ही कर जाएगा या ठीक है हमारा टाइम और खराब हो रहा है ये। कर्मचारी दे दो हरली कुर्सियां बुरी है तो 27 नंबर वार्ड मैडम जी नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया इन्होंने। नगर पालिका होगी तो नगर पालिका नहीं है। हाँ मगी मस्जिद पर 20 बार साधारण बड़ी दुनिया को बड़ा बड़ा निकल रहा है यार। एक मैम मेरे 18 नंबर वार्ड में 2 साल हो गए, आज तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। और जहाँ पे क्रॉसिंग है वो पीछे कोई किसी ने पिछले टाइम बनाई थी, वो तो ऊपर है, नालियाँ हैं नीचे, लेकिन वो नालियों का पानी वहीं रोड के ऊपर पसर रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, लेकिन वो क्रॉसिंग ऊंची है इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे। मैंने आज से 15 महीने पहले इनको लेटर दिया था, काम जो लिख के दिया था वार्ड का, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने 6 बार NIT निकाल दी, लेकिन मेरे वार्ड का एक ही अब जो NIT लगा रखी है, जो सड़क बनी हुई है उसके ऊपर दोबारा कर रहे हैं, और आपके वार्ड में 19 नंबर में सारा कच्चा वार्ड पड़ा है और कितने लोग परेशान हो रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें बनी हुई है उसी के ऊपर पेमेंट उठा रहे हैं। अब आपकी NIT देख लीजिए, अभी इन्होंने NIT लगी, अभी टेंडर नहीं हुए, वो NIT आप देख लीजिए, उसमें आपको जांच करके आप इनसे जांच कराओ तो ये कोई जांच नहीं करेंगे, आप जाके देखिए। नहीं, वार्ड नंबर 18 के तो काम निकाल ही नहीं रहे हैं, तो ये विपक्ष के पार्षद है और शहर की लोग लगा रखी है NIT, जो सड़क बनी हुई है। मैम बच्चे तो बीमार हो रखे हैं, नालियों में इतना भयंकर बुरा हाल हो रखा है, आगे पानी नहीं जा रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग है वो सब हिसाब से नीचे उनको रख नहीं कर रहे हैं। तो अब बताओ हम कहाँ जाएं? PhD को लगाया था, काम शुरू भी किया, फीडबैक भी आ रहा है, आप में से आगे काम हो रहा है। मैडम मेरे वार्ड में नहीं हो रही है। वो धीरे धीरे होगा, आदमी इतने 3-3 की टीम बना रही है, उसके लिए तो PhD लगातार लगी हुई है, PhD का फीडबैक भी आया है। आप में से मैडम मेरे PhD वाला मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे प्रॉब्लम मानने के लिए आप नालियों का पानी बात कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ नाली बनी हुई है, कहीं नहीं बनी है, सड़क बनी हुई नहीं है, सड़क बनी हुई नहीं है, सारा कच्चा वार्ड है जी, इसलिए गंदगी वो सड़क पे फैल रही है। और अब जो टेंडर इतने रुपए को लगाए हैं नहीं, कच्चे की वजह नहीं है मैडम, कईयों की क्रॉसिंग है वो ऊपर है और नालियाँ उससे नीचे हैं, तो क्रॉसिंग गलत तरीके से बनाई हुई है, तो नालियों का पानी आगे पानी निकास नहीं हो रहा वो वही मकानों के निकासी से। तो वो उसकी वजह से सारा वार्ड परेशान हो रहा है। उनको मैंने रोक रखा है, पूरा वार्ड है, वो कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। मैंने उनको कहा पहले मैं प्रशासन से बात कर लेती हूँ, अगर मेरे को सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया फिर आप जाना, तो आप मेरे को आप जवाब दो या उनसे बात करो। एक बार वो आदत है सारी टीम में, आप 5 या 7 मेरा वार्ड नोट करवा बिल्कुल नहीं, जो आप आपकी बात है, जिसम की बात जिनकी आप कह रहे हैं, सबकी सुनी जाए, पर ऐसे खड़े रह करके
नहीं, मैं तो आराम से बता रही हूँ मैम आपको। आराम से अधिकारियों को बुलाए, बैठ के बात करते हैं। मैं आराम से बता रही हूँ मैम आपको, वैसे सुना नहीं आपको। एक मिनट आज शहर के नगर पालिका से आएगी, मेन तो मुद्दा नगर पालिका है। हम वो कोई मुद्दों को नहीं मालूम। जड़ पे जाइए मैम, जड़ क्या है? जड़ क्या है? सीवरेज। एक मिनट गौरव बात नगर पालिका से कोई आएगा पहले वो तो नगर पालिका हुआ है। अबे आप कह रहे हैं या तो अपन यूं साहब से बात करें, साहब यूं साहब से बुलाओ उनसे क्या बात है? वो जयपुर के सीधे गए। ये जब है तो कौन आएगा, फिर कोई तो आएगा। प्रतिनिधित्व होगा नगर पालिका में, ये नहीं है, चाहिए ना होगा, चाहिए तो बुलाओ। नगर पालिका का पानी जो गंदा हो रहा है सीवरेज को है, सीवरेज को रोज क्या और ज्यादा हो रहा है। एक मिनट सीवरेज को सिस्टम है वो खराब है। नगर पालिका के ईओ साहब जयपुर गए हुए हैं, तो कोई उनका प्रतिनिधि यही ना देख, कोई बात तो करें ना। अमित बोलो फटाफट आए उनको। मैडम और वो सीवरेज वाले हैं, अशोक जी, उनको हाँ सीवरेज वाला को सीवरेज वाला मामला है। जयंत साहब 5 मिनट में आए। एक्शन को सीवरेज वाला सीवरेज वाले आ रहे हैं। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मैडम अब एनआईटी लगी है, उसके अंदर आधे से ज्यादा काम हुए हैं, उनके एनआईटी लगी है। जहाँ दूर तक काम की वहाँ काम नहीं कराते हैं, जहाँ दूर के वहाँ कराते हैं। एक हमारे यहाँ क्वार्टर से आगे हनुमान नगर कॉलोनी है, मानव रहित कॉलोनी है, उसके अंदर एक भी मकान नहीं है। ईंटों की फर्स्ट क्लास सड़क हुई थी, उसको पूरी को इंटरलॉक से लगा, पूरी सड़क को इंटरलॉक से लगा उसको। आप क्या हो? आप किस पद पे हो? आपके अधिकारी कौन है? एक्शन कौन है आपके? अशोक जी का है। दूसरे उनसे नीचे उसके बाद या कोई नहीं है क्या? लोग जाएंगे, शाम तक आएंगे। जनता है नहीं बात रहेगी। बस बात रही जनता है, ठेकेदार है आगे एक तो भाद्रव मास का रखी है, ठेकेदार है। अगर ठीक काम से ठीक काम। अब मेरे बारे में काम करके है, चैम्बर साले एक चैम्बर का करिए। मैडम मेरे बारे में ये काम करके आए हैं, चैम्बर डाले नहीं, एक चैम्बर को पक्का नहीं किया उन्होंने, एक चैम्बर को बरसात का पानी आता है वो वाटर सी लाइन भी खराब करेगा, लोगों मकान भी खराब करेगा। क्या नाम है आपका? विक्रम जी मैडम। क्या पोस्ट है आपकी? ठेकेदार है साहब, ठेकेदार है, सुपरवाइजर। जोर से बोलो ना थोड़ा। अब ये कह रहे हैं कि सबसे और ठेकेदार है साहब, सुपरवाइजर क्या बन रहे हो? ठेकेदार ये सीवरेज है क्या? आगे जाओ, जोर से बोलो। इसको बुला के सुपरवाइजर। अब आप बताओ देने के बाद। मेरे वार्ड के अंदर एक मिनट देखो साहब, मैं जिस चीज़ के लिए आज सारे आए हैं, सारे के सारे हमारे नगर से सारे शहर के लोग हैं, विशेष करके हमारे पार्षद हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। शहर की हालत देखो कर रखी है बहुत ज़्यादा खराब, एक तरह से नरकीय जीवन जीने तो मजबूर है यहाँ पे। अब ये लगातार पहले तो खारा पानी पीने के लिए मजबूर हुआ कस्बा, अभी भी खारे पानी की साहब बंद करा दे हुआ है, गंदा पानी आ रहा है। अरे बोलने दो तो ये ना बोलो यार, अरे चुप करो बेटे, अरे चुप करो। बोल रही हैं आप, बोल लो फिर कोई सुने तो सही थोड़ा बहुत। एक पहले तो स्थिति ये है कि खारा पानी पिलाया जा रहा है। खारे पानी से कभी कभार अगर मीठे की मतलब लग जाए, कई बार मीठा आ रहा है तो दूषित पानी, सीवरेज की गंदगी का पानी मिक्सअप हो रहा है जगह जगह, और हर वार्ड से ये समस्या आ रही है कि गंदा पानी, सीवरेज का मिक्स्ड पानी लगातार जनता को पीना पड़ रहा है, और बदबूदार पानी है, सब साफ दिख रहा है। उस बोतल में डाल के ले आओ आप, सुनो पहले, साफ दिखता है कि ये पानी, इसमें मिक्स पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। जगह जगह बीमारियाँ फैल रही है, जगह जगह जो है रोजाना लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ये तो हालत है पानी पेयजल की। दूसरी चीज़ ये है कि जगह जगह से सड़कें तोड़ करके आपकी सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल फैल, जगह जगह ब्लॉकेज हो गए, जगह जगह तोड़ दी, और पूरी गंदगी शहर के अंदर जगह जगह फैल रही है। ये यहाँ नगर पालिका के पास ही लगातार ये देखा हो आपने किस तरह से गड्ढे जगह जगह गड्ढे बना रखे हैं, पूरी गंदगी सड़क पे फैली हुई है। सड़कों की हालत जगह जगह खराब कर दी, पूरी जगह पूरे शहर की सड़कें तोड़ के एक तरह से। तो साहब ये स्थिति है कि बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ पे। दूषित पहले तो पानी खारा पीना, फिर गंदा पानी, आपका सीवरेज वाला पानी पीना,
उसके बाद जगह जगह सीवेज ब्लॉकेज होना, जगह जगह आपके चैम्बर टूटना रोजाना, ये सीवेज भी फैल, सड़कें भी टूटी हुई, सब जगह क्षतिग्रस्त। और गंदगी का आलम ये है कि मतलब सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इन लोगों ने इस नगर पालिका को न केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, बल्कि एक जैसे कि न तो चेयरमैन है, न ईओ है, न कोई अधिकारी सुनने वाला है, प्राइवेट लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक तरह से नगर पालिका पर कब्जा कर रखा है, किसी की सुनते नहीं है। अब ये चुने हुए पार्षद साहब, ये क्या बात हुई कि आप तो विपक्ष के हो? मतलब किसी भी जो ये बैठे हैं नगर पालिका को चलाने वाले, जो बोर्ड का बना हुआ है, ये विपक्ष का पार्षद कोई जाता है उसके साथ भेदभाव होता है, न तो उनके वार्डों में काम होते हैं, न उनकी सुनाई होती है, न उनका फोन उठाया जाता है। तो ये साहब, ये स्पष्ट तौर पे जो है बहुत बड़ा भेदभाव है और ये बहुत बड़ा अनजस्टिस है लोगों के साथ, और बादरा की जनता के साथ, शहर की जनता के साथ ये खिलवाड़ है, ये बर्दाश्त नहीं। साफ सी बात है, इस पर आप बैठ के आप या PHP से हैं, आप सीवरेज से हैं, आप उनको भी बुलाइए नगर पालिका। ये बात से अब ये पट्टा, एक नगर पालिका की पार्षद पट्टे के लिए पैसे जमा कराने के बावजूद उसका पट्टा नहीं बनना, या तो आप बता दो, हम दूसरी फाइलें ला के दिखा देंगे, भाई औरों के नहीं बने तो इनके मत बनाओ। अगर इसमें ये कहते हैं स्पेस है, बनाना जो भी बना करें, अगर औरों के नहीं बनाए तो मत बनाओ। लेकिन आप एक तरफ पट्टे बना रहे हो, एक तरफ एक पार्षद को आप जो लगातार जो उनका पट्टा है, हाँ उनका पट्टा है, तो एक पार्षद के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी कोई नजायज बनाए, फिर औरों की बना रहे हो आप, नियमों की बात करते हो तो नियम देख लो। विधायक जी पैसे जमा क्यों कराए? 40,000 रुपए जमा क्यों कराए? इसके पैसे जमा क्यों कराए? तो ये सरेआम साहब जो है ना, पूरे जो नगर पालिका के अंदर बड़ी भारी जो भेदभाव हो रहा है, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक तरह से जो है ना, ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये ठीक नहीं है। आप विपक्ष की सुनाई नहीं करते हो। तो हम आज जो है ना तंग होकर के ये लोग आए हैं, बुला करके वार्ता करा के, या तो आप एक टाइमिंग प्रोग्राम बन जाए कि इस टाइम में ये काम होगी, इस तरह से समस्या समाधान करेंगे। जो बातें कही सब मैं बताना चाहूँगी आपको, 3-4 दिन पहले आए थे ये सभी लोग, पानी की समस्या से मैं भी एग्री करती हूँ सर, सच में गंदा पानी आ रहा है, ये समस्या लगातार आ रही है। इसके लिए सर PhD की टीम बना दी है, मैडम खुद जा रहे हैं, JN हमारे फील्ड में सर आके जो कह के गए थे, उन्होंने कहा कि आपकी टीम पहुँच रही है। आने वालों से मेरे पास शिकायत लेके आते हैं, मैं पूछती हूँ कि आपके मोहल्ले में गए, उनका ही कहना है इनकी टीम बना दी है, अलग अलग हर पॉइंट पे सर ये जाकर के चेक करेंगे। इन्होंने 20 दिन का समय लिया कि 20 दिन के अंदर हम हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे। आप बताओ ये साहब क्या किया है? एक या 2 दिन में मिल जाएगी। पहले वाले में यही था कि चैम्बर के बनाएंगे के उसमें चैम्बर का पानी सीवरेज होके जा रहा था। चैम्बर मैं बोल रहा हूँ वही बात, ये बोल रहे हैं दूषित पानी से जो चैम्बर का पानी चला गया साइड उसके अंदर पड़ पानी दो जगह थोड़ी आ रहा है। जब अपन ने इनका या तो ओवरफ्लो हो जाता है या कम रह जाता है, मैडम का कहना था ये लगा इनकी सफाई होती रहे तो ये समस्या नहीं आएगी। जो साहब ने कहा था जहाँ भी आप जाएं हमारी टीम लग जाएगी, बराबर ये कोऑर्डिनेट करके ये इनका समाधान। पानी वाले का तो देखो 20 लगा हुआ है, टीम के लिए हम समाधान करते हैं। JN साहब आ जाते हैं, उनसे जो नगर पालिका की जो भी समस्या है आपने बताई उनसे बात होती है। मैडम गुड़ मंडी के अंदर नई सड़क में नए चैम्बर है, 1 फुट नीचे सड़क 1 फुट ऊपर है, और वहाँ रोजाना 2, 4, 5 आदमी गिरते हैं। कल एक राजपूतों का 70 साल का व्यक्ति व्यवसाय में पड़ते हैं, चैम्बर को उठा के नहीं डाल के उसको पैक कर दिया, वरना उसमें ट्रक आके पीटेंगे वो। इतना टाइम लगा खारे पानी वाले ने क्षेत्र रोड की स्कीम है, उसके टेंडर लगे हैं जो कि 25 तारीख को ओपन होंगे। सिटी शहर की जो स्कीम है उसके क्षेत्र रोड के टेंडर लगे हैं 25 इसी महीने की 25 तारीख को ओपन होंगे। ये क्या टेंडर ओपन होने के बाद साहब इनसे क्या उम्मीद करें? हाँ कब इन लोग सुनो मेरी बात, इन लोगों ने जैसे आपके जल जीवन मिशन, ये केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन, उसमें कुछ पैसा राजस्थान सरकार का, बाकी केंद्र का। जल जीवन मिशन में इन लोगों ने इतना भेदभाव कर रखा है विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि ये जानबूझ के, और ये केवल सत्ता के इशारे पर ये जो है ना झाड़ियाँ लोगों के घर लोगों को वंचित कर रहे हैं। पूछ के इसका करना है, इसका नहीं करना, इसका करना है, इसका नहीं करना, ये तो हालत कर रखी है इन लोगों ने। क्या क्या उम्मीद करेंगे हम इनसे?
ये इन लोगों ने शहर की तो ये गा ही रहे हैं, मैं देहात में भी सारे दिन घूमता हूँ। जल जीवन मिशन योजना इनके बाप की है क्या? पूछे कोई इनसे? जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है भाई, 60% पैसा वहां से आ रहा है। आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया जल जीवन मिशन का। इस भागरा क्षेत्र के अंदर जो है मैं बताऊंगा 50 करोड़ बताऊंगा, मैं 20 मैं पूरे आजकल सारे जिलों में रहता हूँ और हर जगह सड़कें बढ़ रही है मैडम। पहले की बात करें आप, नगर पालिका सड़कें बढ़ा रही है और एक नल नहीं लगा सकते। बात करते हैं मैंने एक नल की बात करी थी, मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ, पीएचडी में देहात क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। शहर में तो बेड़ा गर्क कर दिया। जल जीवन मिशन योजना का इन्होंने भट्टा बैठा दिया पूरे प्रदेश के। मैं बताता हूँ, मैं आपको एक दिन 20 एप्लीकेशन ला के दूंगा आपको। जहाँ इन लोगों ने क्या है कि फलानी ढाणी ये पर्टिकुलर फलानी पार्टी की है, ये ढाणी फलानी पार्टी की है, ये सत्ता पक्ष वालों की है, ये विपक्ष वालों की है। इस तरह से भेदभाव चलने वाला नहीं है। मैडम ताजा है, 4-5 पीछे संडे को वाटर वर्क्स के कर्मचारी अधिकारी गए, जेसीबी लेके रोड को तोड़ने लगे। नई रोड बनी हुई है हमारी, वहाँ मोहल्ले के जागरूक आदमी ने उनको रोका, फिर सब भाग के आ गए। नगर पालिका हमने सोचा नगर पालिका हमारे पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। रोड को तोड़ दी, डांबर वाली रोड को तोड़ दी कम से कम 150 फुट पर। अब कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा कि हम क्या करें, हमारा कोई कसूर नहीं है। नगर पालिका ने नोटिस मकान मालिकों को दिलवाया भी इन दोनों के घर कनेक्शन होने थे, वो कह रहे कि हमारे को हम कनेक्शन नहीं करवा रहे थे। इन्होंने जेसीबी ले जाके रोड को तोड़ दिया। मैम एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, एक बात नहीं है जैसे कहीं पे भी, जैसे मान लो कोई लीकेज है, कहीं पे भी कोई लीकेज है, चाहे पीएचडी का हो, चाहे सीवरेज का हो, किसी का भी हो, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो हमने फोन किया, कोई पीएचडी का टीम का आ गया या फिर सीवरेज वाले आ गए, उसको खोदते हैं कि लीकेज कहाँ पे, उसको सही कर देते हैं, उस पे सिर्फ मिट्टी डाली जाती है। ये खाली एक जगह की दिक्कत है, सारे वार्डों की उसको फिर उसको नगर पालिका में बोलते हैं इसको कम से कम पक्का तो करवा दो, तो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है उसको पक्का करा सके। बताइए बस में बताइए। एक मिनट जो शहर वो भादरा के अंदर सड़क बनी है, इनके अंदर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। एक मिनट है ही नहीं मैडम, 15 दिन हो गए, मिलाने का कुछ चक्कर नहीं था मैडम। मैं बताऊँ आपको, एक आदमी ने एनओसी ली थी सिर्फ कनेक्शन के लिए, उसके घर पे 4 कनेक्शन ऑलरेडी, 2 पीछे से 2 आगे मेन रोड से पहले कनेक्शन हो गए। अब उस आदमी को सिर्फ एक को मिलान करने के लिए पहले संतलाल जी वकील जी के घर के आगे जेसीबी लगाई, तब उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ से उनको ऑलरेडी कनेक्शन है, आप रोड को मत तोड़ो। बहुत मुश्किल से रोड बनी, फिर वहां से छोड़ के करीबन 200 फुट दूर जाके 30-40 फुट में इन्होंने जेसीबी लगा के तोड़ दी रोड को। और फिर मोहल्ले के 150 आदमी आके उनको बंद किया ना, तब वो वापस चले गए और वैसे वैसे छोड़ दिया। मैम जो बाकी वार्डों में हो रहा है, जैसे मान लो आप नगर पालिका में कोई आया था रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछिए कि वो जो मेरे खुद के घर के सामने से एक रोड ऊपर उठी हुई है, उसको आज नहीं साल भर हो गया। छोटा मोटा पैचवर्क काम करने के लिए भी उनको बोला जाता, तो भी उनके पास कोई आदमी नहीं है कि वो उसको जाके ठीक कर दे। उसकी जगह में क्या 2 महीने वेट करना पड़ेगा छोटी सी नाली को ठीक कराने के लिए। लोग बोलते हैं वार्ड के कि आप लोगों से इतना काम नहीं हो रहा, तो ऐसी हालत कर दी है। हाँ, पहले साल ठेके हुए थे, उसमें काम भी हुए थे, छोटे मोटे कामों के लिए बोलना नहीं पड़ता था, सीधा ठेकेदार को बोला और काम करवा देते थे। लेकिन अब तो कोई 1-1.5 साल हो गया, कोई है ही नहीं। सीवरेज की ये आ रहा था मैडम, ढक्कन खोलेंगे, चारों में से रोड तोड़ देंगे, ढक्कन को साइड में छोड़ देंगे, फिर 3 दिन तक वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर आएंगे ढक्कन को तो ऊपर लगा देंगे, लेकिन वो 4 इंच 6 इंच नीचे है, वो साइड सारी कच्ची है, तोड़ के चले जाएंगे। कोई इंटरलॉक की ईंटें पाड़ देंगे, ईंटें पता नहीं कहाँ से लेगी, वो गड्ढा वैसा वैसा रोड नीचे से ना मैंने पानी दागे खोलना हो जाता है, उससे फिर लोगों ने मकान गाँव के अंदर सड़कें बनी है डामर की, ये सारी खत्म हो गई। 3 महीने हुए नहीं, सड़कों बने हुए। वहाँ उसके बाद पंचायत समिति में मीटिंग के अंदर मैं आया,
और आपने कहा कि एलओ साहब बैठे हैं इनके पास में, एलओ साहब ने वो फोटो ले ली नाली की और की मोहल्ले की, अभी तक कोई काम नहीं है। मुंशी से उससे सबसे हमने संपर्क किया है। एक बार नरेगा की जानकारी लेने के लिए तहसीलदार जी गए, तहसीलदार जी से मुंशी को अयो को मैंने फ़ोन करवाया कि पत्रकार जी जो हैं वो बुजुर्ग हैं, क्या करें। माने कोई दिक्कत वो थाने का है, अभी तक कोई मैं संतुष्ट हाँ कोई क्या करें। कौन कौन खमान धोखो कोने बात को यार एसडीएम साहब के वो अभी तक सही है नगर पालिका कर्मचारी कोने नगर पालिका के हालात तो ये है 1 घंटे से आप इंतजार करें उसका अभी तक वो नहीं है तो जनता ही क्या सुनाए। कुछ करते हैं वो अब सीवरेज के बारे में एक तो साहब ऐ को नहीं कोई आओ सीवरेज ने कोई नहीं सीवरेज बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ, ये मारती 5 घंटे हो सीवरेज के लिए मैंने एस्टीमेट की इनकी कॉपी बहुत बार मांग ली। अब हमारे को मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ नगर पालिका का, मेरे को ये कॉपी उसकी नहीं दे रहे। आज हमारे को RTI की तहत लेनी पड़ रही है उनसे। क्या करें, ये हालत है नगर पालिका। हम तो कोई चीज़ मांग रहे हैं डिटेल तो उनको देने में कहाँ दिक्कत है। अब नहीं देंगे वकील साहब रहे तो कितनी मर जाए। आज फिर क्या करें। मेरे घर के सामने बैठे थे 3 महीने से पानी लीक हो रहा है। मैंने 4 बार DN को भी अवगत करा दिया, फोन कर दिया, पानी पूरा नहीं आ रहा है। उस पर नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं उसका ये सबकी अभिलाषा और हो रहा है दिल्ली बंद हो रहा है 3 महीने से ये हो रहा है वहाँ पे। तो मैं 4 बार देंगे सीवरेज का साहब एक मीटिंग सीवरेज में भाई ये टैंकर लगा के कितने दिन निकालेंगे भाई आप अब ये गंदा एग्रो के पास गड्ढा पड़ा, नगर पालिका के पास जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, ब्लॉकेज रोज ब्लॉकेज और टैंकर लगा के उस गंदगी को नालियों में डाल वही नाली में डाल रहे हैं, उसको बाहर नहीं ले जा टैंकर रहे। से वो ब्लॉकेज होगी, गंदगी निकाल के नालियों में डाल रहे हैं, सरेआम गंदगी पसर रही है बाजार में। ये चलेगा कितने दिन? ऐसे सीवरेज का क्या मतलब है भाई? ये कितने दिन करोगे आप? सर बगैर सीवरेज ही ठीक था मैम। इन्होंने तो ये ठीक है कनेक्शन है नाम रुपया ले लिया यार, बाकी नाली में दाना सामान। ये प्रोसेस सही है क्या? पहले घना में कोई ये प्रोसेस सही है क्या? आप बताओ पहले सीवरेज का। दो जगह लाइन ब्लॉकेज खुल नहीं रही है, लाइन द्वारा डाल रहे हैं यार एक आप तो जगह जगह ब्लॉकेज होगी, सर, आप मैंने टैंकर दो जगह है। फिर सुनो टैंकर लगा के नालियों में डाल रहे हो आप। सर वो संज्ञान में आ गया, तो पहले मना कर दिया सर। या तो आप चलो अगर बाई जगह ब्लॉकेज हो भी गया, 2-4 टैंकर लेके आप गंदगी बाहर डाल के आओ। आप सरेआम उस नाली में उसके जो है ना गंदगी डाल रहे हो। कह दिया था वो इनकी रकम नहीं रही है सर, गलत डालना इन्होंने जो डाला वो अब सर मना तो ये चलेगा कितने दिन में? ये सिस्टम कितना दिन चलेगा ये बताओ? ये प्रोसेस ये चलने वाला है 4 महीना और डालो। कितने महीने वार्ड नंबर 6 में जो गंदगी है वो मतलब निकासी कहाँ है उसकी? वो बताइए इसे सीवरेज में निकासी कहाँ है? निकासी हाँ रेलवे ट्रैक से निकलते ही निकासी कहाँ है? खराब हो रही है भाई नहीं दुकान बनाई दुकान पड़ती तो मैं क्या बनाऊं? आपको बताया था ना कुछ लिखके मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 भरने 2.5 साल हो गए हमें परसों पड़े हुए 2.5 साल हो गए। मेरे वार्ड नंबर 6 की निकासी कहाँ है वो बता दीजिए। और मुझे कितनी बार मैंने आपको बोला हाँ मैं रेलवे ट्रैक के पास वाली की बात कर रहा हूँ। रेलवे ट्रैक से निकलते ही अंडरब्रिज से निकलते ही साइड टेंडर लगा दिया, वो आगे नाला बना देंगे। 2.5 साल हो गए जहीन साहब। आप निकासी ये नहीं है नगर पानी पालिका की। की विधायक गाड़ियों की की निकासी बात नहीं है। है। आप नगर पालिका से होगा हाँ, चाहिए ना। यही ना आप क्या सुनना है आपका? सुरेंद्र प्रताप हैं? सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ये क्या है स्थिति? जो नगर पालिका से आप आए ये तो आते नहीं है। बाहर गए हुए हैं। हाँ बाहर चलो कोई बात नहीं, बाहर गए तो नगर पालिका अब ये जो समस्याएं बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कोई एक आध जगह बताओ क्या समाधान है? जैसे आप सीवरेज वाली समस्या सर उसके लिए टैंकर के लिए तो उनको स्पष्ट मना कर दिया हाँ। ये टैंकर ये यहाँ खाली नहीं करेंगे, या तो अगला चैम्बर जो चल रहा है या तो उसमें डालेंगे या बाहर डालते हैं। दूसरा ये 2 पॉइंट हैं, एक तो ये हॉस्पिटल के पास वाली दोनों पॉइंट हैं, ये 1 महीने में हम सारा क्लियर कर देंगे। ये तो ये ब्लॉकेज कितने दिन से आ रहा है इसमें? ये ब्लॉकेज खुल गई थी ब्लॉकेज, फिर उसके बाद इसमें बरसात आई ना इस बार दोबारा। बरसात आई नहीं है भाई। इससे पहले बरसात आई थी, उस टाइम दोबारा चौक हो गई।
इसमें पॉलीथीन और ये क्या अभी ये बीच में नहीं लोग डाल देते हैं या फिर ढक्कन खोल देते हैं, ये पता नहीं। ढक्कन उठाई कौन सा दिन साहब क्यों झूठी बात कर रहे हो? जैन उठा के कोई डालता है क्या? झूठी बात करे, ढक्कन वो उठाया नहीं जाता, उसमें पॉलीथीन कौन डालेगा? मैडम जयन साहब ये बोल रहे हैं कि एक मिनट आप जयन साहब अपनी कह दो या इनको जयन साहब जो जयन साहब बोल रहे हैं उसे जयन साहब बोल रहे हैं कि जनता ढक्कन खोल के उसमें पॉलीथीन डाल दी एक है। बार के मेरी बात सुने, एक बार शांत रहे, पहले इनको इतनी देर वेट किया, बोला इनकी बात तो इनका जवाब तो सुनो आप। उसमें क्या ये लाइन चल रही थी, अभी बरसात हुई ना, इस टाइम दोबारा ब्लॉक हुई है। पहले खोल दी थी हमने सारी कंप्लीट, और ये इस साइड वाली भी खुल गई थी, ये दोबारा अभी चौक हुई है, तो अब इसमें नई लाइन डाल रहे हैं हम। एक बात सुनो आप मेरी, ये बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम तो लंबा चलता है, आपको पता है, तो ये पहले आपको इस चीज़ को देखना चाहिए था। अब ये चीज़ तो कोई जनता की हुई तो है नहीं कि किसी ने डाल दिया, ढक्कन खोल दिया। ये बरसात का मौसम है, इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बरसात का मौसम लंबा चलेगा तो ये कब तक, मतलब ये रोजाना होगा फिर? ये तो कोई समाधान है क्या इसका? ये दोनों पॉइंट है ना, एक महीने के अंदर क्लियर कर देंगे, उसके बाद इसे प्रॉपर तरीके से ब्लॉकेज आ रहा है तो वो बरसात से नहीं आ सकता। ये कह रहे एक महीने में क्लियर कर देंगे, एक महीने से ज्यादा समय नहीं, 15 दिन में कोशिश करो। ये दोनों पॉइंट एक महीने में क्लियर। हाँ आप बताएं अपने अपने पॉइंट। मेरी समस्या मैं जयन साहब ने कई बार अवगत करा दियो, पूरे शहर के अंदर चैम्बर डाले हैं, नगर फेंका सीवरेज लाइन एक भी चैम्बर पक्को खोल दो, सब चैम्बर कच्चा है। बरसात को पानी आओ, पानी जाओ, फिर वाटर की लाइन चल जाए, बस सड़क साइड टूट जाए। आज मैं 7 दिन पहले कोई मौसम, फिर मैं आखिर में मेरा वार्ड पक्का कर दो, बोले आप आपके वार्ड की बात वो मेरा वार्ड कर दो पक्का, कम कम 20 चैम्बर मेरे वार्ड में इस तरह है, कच्चा पड़े हैं। कच्चा चैम्बर पड़े नहीं पड़ेगा, कच्चा चैम्बर कच्चे नहीं पड़ेगा, पक्के क्यों नहीं कर रहे? 12 महीने हो गए, 10 साल से मतलब सीवरेज लाइन चल रही है, उसमें क्या जो चैम्बर चैम्बर को क्या जी इनकी बात तो सुनो आप आराम से। पहले एक तो सवाल का जवाब ये दो, आपको एक ब्लॉकेज वाला कितने दिन में कर दोगे? ये ब्लॉकेज एक महीने के अंदर पूरी क्लियर। आप कितने दिन का फरमा रहे थे मैडम? 15 दिन। कोशिश यही रहेगी 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे, और एक महीने का टाइम कह रहे हैं 5 मिनट कर देंगे। अरे थमो रहे, आप एक महीने में कर दोगे? सच्ची बात है क्या? ये दोनों पॉइंट क्लियर कर देंगे। दोनों नहीं, पूरे साइड। हाँ पूरे शहर के मेन पॉइंट यही है। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ सुनो आप ये क्लियर करो, जितने ब्लॉकेज है शहर के अंदर, सवाल 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, 20 हो, जहाँ ब्लॉकेज है, जहाँ जहाँ आपको टैंकर लगा करके आप वो गंदगी बाहर डाल रहे हो बार बार, वो नौबत जो आ रही है, चाहे वो कितनी जगह हो, वो 1 महीने में कर दो क्या? वो कर देंगे। बोलो भाई 1 महीने यहाँ रहे, कोई बात नहीं, 1 महीने नहीं। हाँ बाजी भाई 1 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर करेगा, आप दुकान नहीं बढ़ रही है भाई, ब्लॉकेज की बात है। 1 मिनट एक ये नहीं है। सुनो एक चीज ब्लॉकेज वाली आ गई, 1 महीना लास्ट है, फिर 1 महीना। दूसरी चीज है जो चैम्बर पक्के करने की बात, जो जयनंद ने शहर का जो मेन मुद्दा है, ये कैसे करोगे? ये चैम्बर के जो ब्लॉकेज है ना, जैसे खोलते हैं ना, तो ये कई सालों से बंद पड़े हैं, जल्दी से खुलते नहीं है, कई बार क्या तोड़ने पड़ते हैं। वो जैसे जैसे तोड़ेंगे वैसे जो टूटे पड़े हैं उनको तो 1 महीने में करवा देंगे। आप फायदा चले गए, हाँ दिमाग लगा दिया, कच्चे अभी चैम्बर आप लोगों ने डाले हैं, नए चैम्बर डाले हैं, पाइप डाले, वो सड़क कच्ची पड़ी है, टूटी हुई है, चैम्बर कच्चे पड़े हुए, उनके अंदर रोजाना गदा रेडी पड़ती है, मोटरसाइकिल पड़ते हैं, बूढ़े बड़ेरे आदमी पड़े। कल एक राजपूतों को पहुंचने का हाथ टूट गया गिरने से, वो चैम्बरों से। वो गुप्ता महाराजा के स्कूल के सामने मैंने आपको कहा, वहाँ गौशाला का रिक्शा जा रहा था, वो रिक्शा नया लाए थे 1,60,70,000 रुपया, वो गिर गया। मेरी बात सुनिए, जहाँ आपने देखा है वो तो इनको पॉइंट नोट करा दो, बाकी मेरे सामने एक चीज मैं नाम समझा नहीं, एक नाम देना मेरा फरांजा कच्चो है। बात होगी थे कितना दिन में करके वो ठीक है। चैम्बर टूटेगा, चैम्बर और ये ब्लॉकेज है ना, ये 1 महीने में कंप्लीट करा देंगे। ये चैम्बर वाली सबसे समझ में आ गई ना आपके? ये समझ में आ गया। 1 महीने में ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अगली बात करो, पुरानी सीवरेज का क्या समाधान है जयन साहब? टाइम लगेगा। पहले वो क्या है, जब तक जयपुर से क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक उसमें देखो। हम तो लोग बहुत परेशान है, 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 16 मैं कोई नंबर कमिटमेंट नहीं कर सकता, जब तक जयपुर से वो क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई कमिटमेंट। एक बार तो अपने नगर पालिका कोशिश हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी करवाने का टाइम लगेगा। नहीं, आपको मैंने मौका दिया मंदिर से आगे, मैंने कहा ये लाइन सही है, आप इसकी सफाई करा के देखो, आप उसे सफाई क्यों नहीं करा रहे?
अगर वो सफाई प्रणाली तो लाइन से मिलती है तो 16 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 21 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड और 30 नंबर वार्ड, 4 वार्डों के रास्ते घुसते हैं। मैंने आपसे बात हुई थी, मैंने कहा ये जो दोनों हॉस्पिटल वाले क्लियर होने के बाद ना आपके वार्ड में लगा देंगे। वो आप वो क्या मैडम पुरानी लाइन पड़ी है, सीमेंट की लाइन है, मैंने इनको लाइन बिल्कुल से याद चक्कर में पूरी लाइन गलत है, पुरानी डली है, आप इसको चेक करा लो। चेक कराने से 5 नंबर वार्ड पूरा क्लियर होता है, 16 नंबर वार्ड पूरा क्लियर होता है, 20 नंबर वार्ड पूरा क्लियर होता है, 21 नंबर वार्ड पूरा क्लियर होता है, 29 नंबर वार्ड पूरा क्लियर होता है। ये साहब ये भी सही है तो कहाँ दिक्कत है? मैम इससे बात हो गई थी मेरी, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट क्लियर होते ही इनके उसमें करा देंगे, वो सफाई कर देंगे। मैं बताओ कितने से पुरानी डली हुई है उसमें पैसे अगर ये 15 दिन में क्लियर हो गया दोनों पॉइंट तो 15 दिन बाद ही करा ये चेक करा लो। मैं वैसे उसको 10 ये करोड़ रेवन जी ये कह रहे हैं, ये जो इनको अधिकतम दिया है महीने का मांग रहे हैं, मैंने कहा 15 दिन कोशिश करो आपको आप। ना महीने का पे ये कह रही है करवा देंगे। महीना तो सिस्टम दिया आपको, ये जो आप इसको 15 दिन में करवाओ, क्योंकि बरसात का मौसम है। भाई आपको अधिकतम 1 महीना तो साथ में दिए, लेकिन 15 दिन में करवाओ, बरसात का मौसम है, लोगों के मकान गिर जाएंगे। मतलब 15 दिन में हाँ, इमरजेंसी करवानी है। 15 दिन में आधी भागना पड़ जाएगी संजीव भाजी, या 15 दिन में टेबलेट आधी भागना पड़ जाएगी। अब पीड़ित है मैडम जी, एक समस्या और है, कॉलोनी का नाला है, 5 साल में कभी साफ नहीं हुआ, और मैं नाला उसमें 8 वार्डों का पानी आता है, अब फुल भरा हुआ नाला, 2 आंगन बारिश होती है ना, पूरे संजय चौक पे सभी गलियां पानी भर जाती है। आप इस बार क्या टेंडर कैंसिल हो गया, किसी ने डाले टेंडर क्यों नहीं निकल रहे? ये निकले हैं, वैसे बनारपट्टी के निकले हैं, सारे के सारे निकले हैं। नगर पालिका मंदिर तो टेंडर निकाले आपने, हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको धर्मशाला से मेटर तो निकाले सारे नाले, डाली किसी ने ये बात बिना कॉपी निकालते भाई साहब लोग मर जाएंगे। करवाते हैं उसको, मैं बोल टेंडर निकल गया आपको, क्या सिस्टम संजय है चौक से मैडम, क्या टेंडर सिस्टम कब है? लगाओगे यूँ बताओ, टेंडर मैम दोबारा वो कब नगर पालिका लगाओगे? से लेट हो करा जाएगी देंगे। हैं? ये नगर पालिका से करा देंगे तो जल्दी। कब करा दोगे नगर पालिका से? मैं कल ही शुरू करवा दूंगा एक काम। संजय चौक से संजय चौक से साहब बस स्टैंड तक मैं तो नाला पूरा नाला है ना, और वो नाला 5 नंबर का नाला मैम कुछ ना इनसे एक बार उसमें 7 वार्डों का पानी आता है। आ ले देखो मैडम वो देखो 5 नंबर का नाला जो बन रहा है, ये नाला जो बना है इसकी सफाई की बात कर रहा हूँ मैं। मैडम बना रही है 1 नंबर वार्ड है, इसमें 4 क्रॉसिंग बनी हुई है, चारों टूटी पड़ी है, और बच्चे बुजुर्ग सभी गिरते हैं और साथ में 1 नंबर है क्या? हाँ 1 नंबर वार्ड में 4 क्रॉसिंग है मैडम जी, चेक करो। ये और दिखाओ 1 नंबर का भी है। बच्चे गिर जाते हैं, बुढ़े गिर जाते मेरी हैं। बात सुनिए, इनको भेजो। गाड़ियां बढ़ जाती है। वार्ड नंबर निकाल दो। वार्ड नंबर 1 है, 1 नंबर 2 नंबर और 25 नंबर की चारों पर चार वार्डों को नाले करती है। वो ऊपर छोड़ा हुआ है। तो खान साहब ने बोल के बीच में चार नोट कर लो, वार्ड नंबर इनका नाम नोट कर लो, चार लगाओ, कोई बच्चा नहीं गिरे। मैडम क्या है, नगर थोड़ा लिखने तो दो इस बारे। कनेक्शन की बात करो, पानी वाला तो धीरे धीरे एक सेकंड, एक आदमी कोई बात नोट करवाने मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना मैम, अरे एक मिनट सुन लो, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना मैम, इसकी लिस्ट आप मंगवाएं, आप इसको मतलब एक आपकी मतलब रिव्यू चाहिए, इसका सही हो रहा है इसको मिल रहा है ये आपको एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, एक मिनट बैठो। अरे सुनो, बिल्कुल ऐसे नहीं। इसका जवाब मांग रहे हैं, जवाब दो 5 नंबर वार्ड का। ये नाला मैम नाला कंप्लीट हो गया, इसमें चारों तरफ बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ मैम, नाला कंप्लीट हो गया 25 लाख को, 5 लाख का नाला निकलना है, क्या तरीका है ये? पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे नहीं बस कंप्लीट हो उसमें, पर ये नाला जहाँ तक मिलाना तो वहाँ तक मिल चुका है। तो बाकी के बस पैसे इसमें मांग खैर- रहे हैं। बाकी 25 लाख का काम है मैम, 5 लाख का काम नहीं क्या हुआ किया, कि नहीं का बिल 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। पैसे कहाँ गए? ये कह रहे हैं उतने पैसे लगे नहीं, कह रहे ना अगले। पहले से जितने लगे उतने का काम हुआ है मैडम। जितना लगा है, जितनी दूरी में बना है उतने पैसे लगे, बता देंगे आप, देख लेना। नाप लेंगे, एमपी से दिए मैं तो देख लेंगे। वो चेक करवा लेना। हाँ, तो आए हाँ।
ना नहीं दी थी मेरे को आपने। अब से एक बात ये चेक करवा लेना। और बताएं आप और कोई मुद्दों प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट आप बताइए और आप इसको कमेटी बना के मैं जांच बड़ा भारी भ्रष्टाचार कितने दिन में हमें मतलब इसके अंदर को, क्योंकि हमारे से लोग घुसते हैं जिनको वास्तव में जरूरत है। आप अगर अभी सर्वे आप भी अगर सर्वे कर सके ना, तो आपको मैं गारंटी बोलता हूँ एक वार्ड में आपको 5-5 घर 6-6 घर, जिसको जरूरत नहीं उसको मिल गया, जिसको जरूरत है उसको मिला नहीं। उस कर्मचारी को मैडम विदा करो, वो कर्मचारी के कारण हो रहा है विधायक जी सारा भ्रष्टाचार भारी भयंकर रूप से। ये प्रधानमंत्री आवास वार्ड वाइज सूची जिस पर कराओ। डील कर रहे हैं उनसे बात करें। ठीक है, और बताइए। एक 28 नंबर वार्ड में कुर्सियों के बस्ती में आप जाके सर्वे करें, अगर वहाँ पे एक भी आदमी हाई पर्सनैलिटी का अगर वहाँ पे 1 घंटे तक खड़ा रह जाए ना, तो मैं वो सड़क पे खुद मेरे दम पे बनवाऊंगी। इनकी सड़क नहीं बन रही है। हेलो, वो नालियों की इतनी बुरी कंडीशन है, उनके घर पड़ने को रुके, वो गरीब लोग हैं, इसका मतलब उनकी सुनवाई नहीं वहाँ होगी। क्या पुरानी लाइन डली हुई है तो उसमें और एक गली 2 मैं लाइन की बात नहीं कर रही, कुर्सियों की बस्ती में सड़क और नाली की बात कर रही हूँ। वो कब बना दोगी? मैं 10 बार लिख के दे सकती हूँ आपको। मंगलवार को आपका एस्टीमेट बनाया हुआ है, जो अपने इधर से बस स्टैंड से आते हैं ना, जो ढलान है, हाँ। उस ढलान से लेके आगे तक वो अयूब जी है क्या, उनके घर तक एस्टीमेट बना हुआ पूरा, उसमें वो सारा कवर एस्टीमेट आपने बनाया। अब जो है ना कि आपने लगा रखी है, जो सड़क बनी हुई है उसके ऊपर आपने टेंडर निकाल दिया। जो ऐसे मजबूरी के काम है वो क्यों नहीं लगाते आप? मैं अब जो एनआईटी लगा रखी है वो एनआईटी लेके मेरे पास बैठो, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी और जो जरूरी है वो आप लगाते नहीं। यहाँ तो आप करिए को डेन साहब, यहाँ तो करिए को भी हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर लिस्ट आती है, हम वही टेंडर लगाते हैं ताकि हम फिर आपको नहीं कहें, आपको नहीं कहें। एस्टीमेट तो बना के दे, गोली दे दो। एस्टीमेट तो एस्टीमेट बनाते 2.5 साल हो गए। एस्टीमेट से ही आप ये एनआईटी सुना मैडम, सुना कितनी सुना में 2.5 साल हो गया, हमारा कान फटने लगा, सुनता ए मारी को सुना ए मारी को सुना सुनता हो गया 2.5 साल हो गया। अब जो एनआईटी लगावे सड़कों के ऊपर लगाते और जो जरूरी काम है लगा दीजिए। आप जब सुनते हो ये कहते हैं एस्टीमेट बना रहे हैं, तो आज जो एनआईटी क्यों नहीं लगा? तो कीमत करो, काम करो। एनआईटी में जरूरी जो काम है ना वो नहीं निकालते। बस बात तो वो है। मैंने एक पूरी बस्ती है 40 नंबर वार्ड में, जयन साहब को, मुश्ताक जी को, या आप ये बता दीजिए हमारे जो ऊपर से बन जाती है लिस्ट, हम तो वो टेंडर लगाते हैं, आपको कहना छोड़ते हैं, फिर बात ही नहीं है। 4 महीना इंतजार कर लिया हमने, फिर ऊपर वाली लिस्ट बंद हो गई। आप मंगलवार का इंतजार करो। मंगलवार को आपके जो काम रहे हुए ना जिन वार्डों के, उनके मंगलवार वाले एनआईटी में लगेंगे वो काम। मेरे लिए 18 की साल की को लगाओ भैया, धक्को कर लिया 4 महीना तो 4 महीना तो बड़ा मल लिस्ट बन गया होगी, मैं लगेगा मैं बाद आएंगे लिस्ट देंगे पाड़े। दो टेंडर साल के होंगे ना। मैं 2005 से लगातार पार्षद हूँ, लेकिन ऐसी हालत मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे को इन्होंने मजबूर कर रखा है कि मैंने आज तक मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। 2005 से लगातार हूँ, तो फिर ये जरूरत है वो 2 एनआईटी लगा दी इनके वार्डों में, वैसे खर्चा कुछ भी नहीं है। खर्चा नहीं है तो वो जाता है हमारे वार्ड का। 19 में नहीं साहब है, 19 में नहीं साली मैं खाती नहीं है, खर्चा नहीं है। 17-18 पुलिस का मेन पॉइंट है, देखने के जो आप का मकान वाला संभालो, पैसे करो, मैं बता दूं मैं मेरे कब सीख रही थी, चेक नहीं पड़े मुका कोई मैडम कोई बैठ जाती है कई जगह। कोई क्यों बैठ रही? मैंने पूरी सड़क दस रही, मैंने जयन साहब आप सड़क दस रही है, मुख्य मुद्दा है ना मालिक का नहीं पता कुछ भी। मेरा 18 नंबर वार्ड में अगर काम नहीं हुआ, मैं नगर पालिका के आगे भूख हड़ताल पे बैठूंगी। अगर मेरे को कुछ होता है तो प्रशासन जिम्मेदार है। आज मेरा 22 तारीख के बाद आपके वार्ड में 2.5 साल हो गए मेरे को आपके वार्ड में 22 तारीख के बाद काम शुरू हो जाएंगे। काम शुरू अगर नहीं हुए तो उसके जिम्मेवार कौन है? यही होंगे जिम्मेवार। मंजू जी मेरी बात सुनो, सबके सामने कहा है 22 तारीख मतलब 22 तारीख, एक दिन आगे नहीं होना। नहीं इनके वार्ड में काम दे रखा है मैडम इनके वार्ड साथ में जनता बैठेगी, साथ में मैं बैठूंगी, चाहे चेयरमैन आ जाए, विधायक आ जाए, कोई लाल साहब होगा, नहीं तो एक दिन में कर्मचारियों को लौट दिया। 22 तारीख को शुरू हो जाएगा। अब एक एक करके बता दो, एक एक करके बस। कौन से जरूरी काम है रोड के नाले के वो लिख के दे दो, हमने लिख के दे दिया सभी मेरे पास। सुनो मेरे सब सुनो, मैंने सब थे बताऊं मुख्य मुद्दों। देखो सबूत को नहीं होगा बेटा।
जी ये साहब इनका जो समय पता है ना उसमें आपको पूर्ण करना है, ठीक है। ये जिन साहब जो पार्षद आए हैं ना, इनकी सबकी ग्रीवेंसेस है, सबकी ये प्रॉब्लम्स है जो ये लिख के दे रहे हैं। आज जैसे ये वार्ता होगी पर्टिकुलर एक की नहीं दे रहे, सबकी सारे आए हैं। इनके जो भी है, आप जो आश्वासन आप दे रहे हो, किसी का 22 का दे रहे हो, किसी का 15 दिन दे रहे हो, ये काम होना चाहिए। और इनसे एक एक लिखित में ले लो, और 15 दिन बाद मैडम दोबारा हम, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए। 5 आदमी आएंगे, हम इसकी समीक्षा होनी चाहिए 15 दिन बाद कितनी प्रोग्रेस हुई। आपकी 22 तारीख भी आ जाएगी, आप इनसे पर्टिकुलर एक से ले लो, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है वो ले लो आप। दूसरी चीज़ है जो मेन मुद्दा है दूषित पेयजल वाला, मेन मुद्दा तो वो है ना, वो बस दो सीवरेज वाला ही, सीवरेज वाली पे तो होगी ना इसमें से। तो पेयजल वाली दिक्कत आ रही है, जो सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है पेयजल के साथ, दूषित पानी, गंदा पानी पी रहे हैं लोग, उसके लिए क्या कर रहे हो, उसका कोई निकालो ना। उसके लिए मैंने जितने भी चैम्बर अपने बना रहे ना अभी, या तो वो या बने हुए हैं, उनमें जहाँ से भी कोई लीकेज हो रही है, जैसे जैसे पता चल रहा है उनको स्पष्ट बोल रखा है उसकी लीकेज को खत्म करने के लिए। वैसे पानी सीपेज हो रहा है, ज़्यादा लीकेज नहीं हो रही। मैं अभी भी देख के आया था, नॉन वार्ड में अभी लीकेज ढूंढ रहा है 2 जगह पे। हाथीपुर को मैं अभी गया था 9 नंबर, वहाँ लीकेज नहीं है चैम्बर में, थोड़ा बहुत पानी सीपेज हो रहा है मैडम, हल्का मुल्का बस। मैम ये निर्माण कमेटी जहाँ पर भी बनाई हो तो सारे सर का पता चल रहा है काम का है। निर्माण कमेटियां इन्होंने बनाई दी है। ये मानो तो आप बता दो, पीने पानी वाली समस्या को कब तक समाधान हो, तो हम तो पानी पिए हैं। ये मैं कह सकता हूँ सर कि जितने चैम्बर लीकेज हो रहे हैं ना, मैं सारे चेक करवा लूंगा कि कहीं लीकेज हो रहा है तो कहाँ से पानी गंदा आ रहा है वो मैं कितनी टीमें लगा रखी है? 4 टीमें लगा रखी है। कितने वार्ड हो गए वो बताओ? 9 नंबर वार्ड और सेवदाम मतलब 2 जगह कर दिया। हाथीपुरा गांव में विकेट लगा कर आगे फिर डेयरी रोड का डेयरी रोड पे मैडम बार बार इनको फोन करते लीकेज के लिए, यहाँ लीकेज है, आज जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे। 3 लगा रखी है, नंबर आने वाला है, इसके आगे आज से पहले करवा देंगे। संज्ञान में आ गया ये, आप अभी देखिए 2 दिन पहले आप सुनो भाई, नगर पालिका से बैठे हैं, सीवरेज वाला भी आया हुआ है, आप पीएचडी से बैठे हैं साहब। आप कितने दिन में दूषित पेयजल जो पी रहे हैं ना, सीवरेज का गंदा पानी पी रहे लोग, उसका समाधान कितने दिन में कर दोगे ये बता दो आप। बात कर लेंगे या तो इनसे बात अभी करो ना, बैठे कौन कौन सी जगह पे आ रहा है आप थोड़ा जी 6 नंबर 15 दिन में हो जाएगा, 7 दिन आप दिन बताओ ना, छोड़ो एक एक बात ऐसे नहीं होती। आप कितने दिन में ये पानी वाला समाधान पूरे शहर की ये बताओ, पूरे शहर की बताओ आप। एक वार्ड की मत बताओ, पूरे शहर की वार्ड बताओ। का क्या वार्ड हमने वार्ड को सारे वार्ड सबको चीज बन दो, पर्टिकुलर वार्ड का सवाल नहीं, पूरे शहर का सवाल है। आप कितने दिन में आपकी पीएचडी के साथ कोऑर्डिनेट करके देख लो, आप 15-20 दिन का समय आपके पास। आपकी सारी टीम बैठी, पीएचडी बैठी है, नगर पालिका बैठी है, सीवरेज बैठा है, 3 टीमें है ना। मेरी बात सुनिए, कितने आदमी से लगा रखी है, 20 दिन का समय है। ये पूरे बाजार में जहाँ जहाँ है जो निकल पानी आ रहा है दूरदार पानी से, इससे बात हो गई काम शुरू हो गए। साहब देखो मैं भाई थे 15 दिन, बताओ ना 15 दिन बोल रहे हो आप बोलो आप बता दो, किनसे कह रहे हो समय बताओ अपना, कितने दिन में कर दो। गंदे पानी वाले में हमने टीम लगा रखी है। अरे थमो भाई यार, हमारी एक टीम बनाएंगे, जिस भी वार्ड में सप्लाई चल रही है ना, उसमें जो क्लोरीन चेक करने का पैरामीटर होते हैं वो लेके जाएंगे, टैलेंट से पानी चेक कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी अगर ये लगेगा ना कि जैसे वो देखने में या स्मेल में नहीं पता चल रहा हो या पानी गंदा हो, वो भी हम चेक करवा लेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको समय बताओ। 15 दिन में क्लियर हो 15 दिन ठीक है, 15 दिन का मतलब 15 दिन है। तारीख बताओ अपने, कितनी तारीख मैडम? 22 तारीख से पहले पूरे बाजार का कवर। 22 तारीख में मैं दोबारा आऊंगा साहब सर। 22 तारीख नोट कर लो आपने। 22 में धरो, प्रतिनिधि मंडल आप लोग ले जाओ, आगे बात कराऊंगा। एक बात और सुनो, एक समस्या तो थे यार, व्यक्तिगत थोड़ा सा एक एक बात चलिए ये हो गया आपका पेयजल वाला भी हो गया, आपका जैसे वो सीवरेज वाला भी हो गया, ये जिम्मेवार हो गया ना सारी बात।
पर्टिकुलर इनकी एप्लीकेशन ले लो, सबकी जो जो इनके वार्ड की दिक्कत है, जैसे काम नहीं हो रहा, एक पट्टा बनाने वाली बात है इनकी, ये पार्षद है आपने रिपोर्ट की ये है, पट्टा, ये पट्टा जो है इनका पैसे जमा होने के बावजूद पट्टा नहीं बन रहा, और सेम इसी तरह के केसेस में आपने पट्टे बनाए हैं सेम। वो हो सकता है बने होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, पर ये क्या है, रिजर्व कर रखे हैं कुछ एरिया जो कृषि भूमि होती है ना, कृषि भूमि के जो अवैध कॉलोनियाँ बसती हैं, तो उसमें 30-70 का रेशो पूरा करने के लिए वो क्या है, कुछ एरिया को रिजर्व कर देते हैं, उसका पट्टा नहीं जान सकते हम लोग, वो उसी एरिया में आ रहे हैं। दो उससे मतलब नहीं था, वो तो वो क्या है ऊपर से काट देते सर, अब ये हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि अगर इनके पट्टे जारी करने हैं उसके लिए 30-70 का रेशो करना ही पड़ता है। तो सर ये थारी रिपोर्ट पट्टा बता दें। आप जैसे आबादी गांव की बात कर लेता हूँ, कोई कहते हैं सर आबादी पट्टे बनाएंगे, आप एक का तो गोचर भूमि का भी बना रहे हो और दूसरे कहते हो ये तो आपकी आबादी नहीं है, एक को कहते हो कन्वर्ट, ये एक तरह से सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? नहीं सर, इसका तो मेरे को ध्यान है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। भाई इसका ध्यान है तो या तो इस तरह के केसेस में बड़ा है ना, बात में ये कह रहा हूँ, इसमें वो बड़े हैं, वो नहीं, या तो इस तरह के केसेस, इस तरह के केसेस आपने बनाए हैं ना पट्टे। मैं निवेदन करूँ ब्लॉक है, नहीं है जो इंसाफ है। फिर तो मेरा एक मिनट रुको भाई, पूरी खड़ी कर देना, मेरा पड़ोसी बंद है। अरे हम झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। समस्या का समाधान आप एक काम करो, एक कमेटी एक बनाते मिनट यही नहीं है। आप एक है ना, आप अपने इसमें आप अपने देख रेख में करवाओ उसको, कमेटी बना के इसकी पहले जांच होगी, इस तरह के पट्टे यदि पहले बने हैं तो हमें भी बना के दो, और नहीं बने हैं तो हम मांग नहीं करेंगे। पट्टों का काम बीडीओ साहब भी जैसे देखते हैं, तो नगर पालिका वाइस वर्षा बीडीओ साहब से मैं करवा देती हूँ जांच, कमेटी बना के कमेटी बना के आप जांच करा लो, और जांच करने वाले दोनों पक्षों से मिले, नगर पालिका से भी मिले, इनसे भी मिले, मिल के अपनी बात पूछे। बात की थी हमने कि कोई सॉल्यूशन निकल जाए, कमेटी बना लो, जांच करो। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकते आप, या तो फिर आप जो भी कारण है लिखित में दो, क्यों नहीं कर सकते। 40,000 रुपया जमा क्यों करे अपने मानगढ़ करो, उपभोक्ता मैं बताऊँ न्यू को नहीं है, न्यू को नहीं 6 महीने तक पैसे क्यों जमा कराए। अरे रुको जन साहब रुको एक मिनट। मैं कहूँ मैडम, ये कॉलोनी मेरे पड़ोस में बसी कॉलोनी है, इसके अंदर मैं अवैध कॉलोनी मानते हैं इसको, कृषि भूमि के तो लोग बस के, इसके अंदर कोई ओपन स्पेस नहीं है, इस तरह की शहर के अंदर चारों तरफ कॉलोनियाँ बसी हुई है, जो कॉर्पोरेशन ने अपने एक सिस्टम देनी काटी 90 की कार्रवाई नहीं की, उनका सुनो हो रहा है। तो ये तो प्लाट है, ये पीछे मेरे घर के बैक साइड में विश्वनाथ जी बंगाली वाले कृषि भूमि हुआ है, इनका ही वार्ड था, उसके अंदर लोग उसने प्लाट काट दिए, लोगों ने अपने मकान बना लिए, पट्टे अब बढ़ रहे होंगे, उनके आधे पट्टे दोनों बनाए कृषि भूमि के सिस्टम, आधे पट्टे बनाए उनसे कह के तहत 500 कृषि भूमि के तहत तो आते 46,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, और आधे पट्टे इन्होंने गुंड सट कह के तहत बना दिए, पुरानी आबादी दिखा के। इनकी जांच कराओ उस वार्ड की, गुंड सट कह भी पट्टे कराए इन्होंने, और ये कृषि भूमि पट्टे किए, ये पैसा जमा करो, सिर्फ एक दुर्वेश भावना, वहाँ कोई ओपन स्पेस है ही नहीं, पुरानी 1980 की कटी हुई कॉलोनी है वो, 1980 की। नहीं ये पट्टा तो आपने ही रोक रखा है, रिपोर्ट तो आपने की है इसकी, और तो पैसे जमा करा दी, भूमिका क्या सारे करा लिए आपने, गलत रिपोर्ट करके इसकी आपने रोक रखे थे। आप पर्टिकुलर 4 पट्टे तो बने हुए, हाँ। 5वें का आप रोक रहे हो, तो इनको कह दिया ना ये विपक्ष के पार्षद है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह का कमेटी बना के मैं जांच करवा देती हूँ, उसके बाद हम बता पाएंगे। कमेटी बना के आप जांच करो, लिखित में दे देंगे, बनेगा ये इस तरह का पोर्शन है सर, ये इस तरह का पोर्शन है, ये तो क्या है, इसमें तो कट नहीं लगा रखा है, ये ऊपर वाले में कट लगा रखा है, तो ये इनके तो पट्टे बन सकते हैं, इनके पट्टे नहीं बनते। ये इसकी फोस्टेट बना के एप्लीकेशन दे देंगे आपको। हाँ या ना फाइल ना दो, फाइल काटो आप लोग, मार्केट कराएंगे आप तो सारा लटकेगा आपको। हाँ ये तो पाए दिखा है नहीं, नगर पालिका दलाल बैठे हैं सारा लटका होना भाई की तो दुकान पड़ ना रही है विधायक जी, तो आज करवाओ वो तो करवा के दो, नहीं पड़ी जी तेरे दुकान 5-7 दिन निकल बारिश में तो शर्म करो यार, आज ही करवा देंगे आप, दुकान
इसका आज ही करवाओ। ये रात का है। सुनो भाई, अब पॉइंट टू पॉइंट सारे मुख्य बिंदुओं पर बात होगी। 22 तारीख को मैडम आपसे मिलने आएंगे। 22 तारीख को आपको बोल देते हैं दिन साहब, आप भी सुन लो, दिन साहब बैठे हैं, आप भी बैठे हो। 22 तारीख को इसकी समीक्षा आप कर लेना। सर 22 को सैटरडे है सर, 22 को है सैटरडे। 24 को आ जाएंगे, 24 को आ जाएंगे, 24 को आ जाएंगे, 24 को आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 24 को आप बता देना कितना काम हो गया। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, देखो ऐसा देखो सी बात ना करी, मैं पीछे बोल रहा हूँ। नहीं सर, जो फैक्चुअल चीज जो है वो 24 को दोबारा आएंगे सब बिंदुओं पर बात करने के लिए। आपने हाँ बोलिए, वो काम होना चाहिए, बस सीधी बात है। तो जनता तो सारी एक वर्गी है, निर्णय थोड़ी है कोई। जनता से मानना किए दो। सुनो, 24 को नगर पालिका का ईओ, हाँ वो भी आपके एक्शन साहब तो सीवरेज का अधिकारी अशोक जी, इनको पहले आप चिट्ठी भेज दो, इनको लिख के 24 को आ जाएंगे, 24 तारीख को आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास वाले की आप करो सर कमेटी में करवा दीजिए, मीडियम साहब से आवास वाली कमेटी एक तरह से जो है ना, आप सुन लो कान खोल के, आपने एक तरह से पूरे शहर का भट्ठा बैठा दिया। सीवरेज आपका कम्प्लीटली फैल, गंदगी का आलम है, जगह जगह आपका जो है ब्लॉकेज हो रहा है, गंदगी बाहर फैली हुई है, पीने के लिए दूषित वो भी गंदा पानी सीवरेज का मिला हुआ लोग पी रहे हैं, खारा पानी भी पी रहे हैं। खारा पानी तो आप सुनो जी, खारे पानी का ट्यूबवेल बंद करो। और फिर दूसरी चीज ये कि आप नगर पालिका में देखिए, नगर पालिका में ये लोग आए, ये चुने हुए प्रतिनिधि, पार्षद कोई भी है, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने अधिकार के तहत आपसे मिलने आते हैं, आपसे मांग करते हैं। और इस तरह से आप पार्षदों के साथ, सत्ता पक्ष के पार्षदों के आप सुनते हो, इनकी आप इनके साथ भेदभाव करते हो, इनको अनसुनी करते हो, ये बर्दाश्त होगा नहीं। आप इनकी सुनाई करो। हाँ, कोई नजायज करवाए तो मना कर दो, उनको नजायज के लिए थोड़ी आए, लेकिन आप जायज बात नहीं सुनना चाहते। आप गुणवत्ता सजाई कौन कदी समय देगा जितेंद्र हॉस्पिटल सामने सड़क बनी, पहले वो सड़क टूट गई। अब थे ना, मेरी बात सुनो, थे सुधर जाओ। हाँ सही बात तो है, थे सुधर जाओ, एक ही बात है, थे सुधर जाओ। और अब बहुत हो गई, 22 थाली तो सही घड़ी कर ली थी। आ जाओ अरे को फोन उठा ले लो, लाल झंडा नमक को गटियां जो कर दो, ये थे मारे जाओ मरता हूँ। आप आपका लेटर है थाने पहुंचा देगा, मैं राज का जनता दफ्तर है। तो दोस्तों आपने देखा काफ़ी हंगामेदार रही यहाँ बैठक जो एसडीएम कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आज की गई। और विभिन्न विभागों के जलदाय विभाग हो या फिर नगर पालिका हो, उनके अधिकारीगण भी पहुँचे। हम बात करेंगे दयानंद जी, 24 तारीख लास्ट है, उसके बाद में क्या आंदोलन करेंगे? देखो, हमने ये कि नोटिस दिया है एसडीएम साहब को, भादरा की जनता पूरी तरह पीड़ित है, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, और बड़ा एक आक्रोश है लोगों में। अगर इन लोगों ने अपनी कोई कार्रवाई नहीं की, 24 तारीख तक लोगों को संतुष्ट नहीं किया, तो हम एक भादरा शहर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे नगर पालिका और पीएचडी के खिलाफ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम पूर्व विधायक भी नगर पालिका के लिए हमने कहा है मैडम को कि नगर पालिका की जो क्वांटिटी है, गुणवत्ता है, वो 0 है। जितना भी काम हुआ है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सार्वजनिक विभाग ने किया है, चाहे नगर पालिका के, सब काम 0 है। उनकी जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमारी डिमांड थी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। अब भी पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी
बाहर निकलने वाले हैं। एसडीएम कार्यालय में आज लंबी वार्ता हुई है दोस्तों, और आपको वार्ता की जो सारी प्रक्रिया थी वो हमने लाइव आपको दिखाई है, आपने विस्तार से इसको देखा है। 24 तारीख का समय दिया गया है लगभग विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर। देखते हैं 24 तारीख को क्या होता है। हम कुछ विषयों पर बात करेंगे। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल से काफ़ी दिनों बाद उनसे एक प्रकार से मिलना हो रहा है, क्योंकि वो पंचायत, हर पंचायत का एक अपना अभियान जनसंपर्क का चलाए हुए हैं। हमें उनका इंतज़ार है, आप लोग को भी उनका इंतज़ार होगा। कई मुद्दों पर हम विधायक महोदय से बात करने वाले हैं। काफ़ी हंगामेदार बैठक रही है दोस्तों। आपने देखा होगा विभिन्न पार्षदों ने अनेकों आरोप लगाए हैं। एक दो आरोप नहीं है, पूरे कस्बे की व्यवस्था एकदम अव्यवस्थित बनी हुई है। चाहे सीवरेज का मामला हो या फिर गंदा पानी जो जलदाय विभाग के नलों से लोगों के घरों में आता है उसकी समस्या हो, या फिर सीवरेज में गड्ढों की, चैम्बर टूटने की आदि अनेकों प्रकार की, पट्टों की हो, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार की हो, प्राइवेट लोगों द्वारा नगर पालिका चलाने की बात हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आज खुलकर सामने आई है। और आज लगभग हर पार्षद मुखरता के साथ एसडीएम महोदया के सामने अपनी बात खुलकर रखी है। और जेईएन जो है उनके पास जवाब नहीं थे दोस्तों। आज हमने देखा, आपने सुना होगा, जेईएन महोदय के पास बिल्कुल इनके जवाब नहीं थे। अब वो जो समय है वो मांगा है कि 24 तारीख तक जो है वो इंतज़ार करें। 24 तारीख को चाहे अधिशासी अधिकारी हो या फिर जलदाय विभाग का जेईएन हो, अधिकारी हो, उन सब के साथ एक वार्ता होगी एसडीएम महोदया की, यही इसी कार्यालय में। देखते हैं कस्बे की समस्याओं का निराकरण उस समय होता भी है या फिर कोई बड़े आंदोलन की तरफ भादरा कस्बा बढ़ता है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। हालांकि हमने ये सवाल कुछ पार्षदों से भी किया था, मांगीलाल जी से भी पूछा था कि संख्या कुछ कम है, तो मांगीलाल जी ने यही कहा कि ये संख्या जो है आज चेतावनी देने के लिए आए हैं और अब आंदोलन होगा। तो दोस्तों क्या वो तारीख अब 24 जुलाई के रूप में आने वाली है। यहाँ पार्षद प्रेम जोड़ भी है, मांगीलाल जी भी है। आपकी क्या समस्या थी? मेरी समस्या पूरी भादरा की समस्या है, सीवरेज से संबंधित समस्या है। हमने बार बार सूचना मांगी नगर पालिका से, सीवरेज के बारे में कोई सूचना नहीं दे रहे। आज हमने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मांगीलाल जी से लगा के और सभी पार्षदों से हस्ताक्षर करके हमने आरटीआई से मांगी है कि अब तक भादरा कस्बा में सीवरेज निर्माण कार्य में कुल कितने रुपए व्यय हुए हैं और किस किस्मत में है। और एक आरटीआई हमने ये मांगी है कि कस्बा भादरा में सीवरेज का जी शेड्यूल क्या है उसकी प्रति उपलब्ध कराई हमें, ताकि हम जनता को ये बता सकें कि ये देखो ये रुपए यहाँ से मंजूर हो गए हैं, इतने लगे, ये पैसे खा गए, इतने लगे हैं, इतने शेष है। क्या इन्होंने लिया हुआ था, उन्होंने क्या उसके अंदर डाला है, क्या नहीं है, कितने रुपए लगे, एक पाइप डालते हैं। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल बाहर निकल आए हैं। संजीव जी से जानते हैं। संजीव जी आए। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। संजीव जी, आज निनान गांव में भी एक मर्डर हुआ है, चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। सीवरेज हो, जल जीवन मिशन हो, पूरे भादरा में अव्यवस्थाओं का आलम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने एक साथ कई सवाल पूछे। विशेष करके आज राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। और विशेष करके भादरा में जो आज सिस्टम चल रहा है, एक तरह से कुशासन है। और ये लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने
एक तरह से जो है सरकार के अंदर ये बैठे हैं, सरकार के इशारे पर सत्ता के नशे में आकर के, और ये जो है यहाँ जनता के साथ लगातार हर क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है। कानून व्यवस्था भादरा की जो है वो हर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था यहाँ की फेल हो चुकी है। आए दिन आप देखते हो चोरियों की घटनाएं बढ़ रही है। लगातार यहाँ चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी यहाँ सरेआम हो रही है, सरेआम हत्याएं हो रही है, सरेआम लूटपाट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भादरा के अंदर आज सरकार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जनप्रतिनिधि नाम का कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। एक तरह से यहाँ का जनप्रतिनिधि भी हर मोर्चे पर विफल रहा है। विधायक जी, जैसा कि यहाँ पहले नहीं देखा गया, हर विधायकों ने समस्याग्रस्त लोगों की समस्याएं सुनी है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की तर्ज पर यहाँ विधायक बलवान पूनिया द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है रोजाना, और उस जनता दरबार में फिर किसकी समस्याएं सुनी जाती है, जबकि भादरा कश्मीर में हजारों समस्याएं हो रही है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप जनता दरबार की बात कर रहे हो, अभी शहर से आप भी आते हो, शहर के अंदर देखिए आप हालत किस तरह से सीवरेज व्यवस्था ने पूरे शहर का जो का जीवन नरकीय जीवन बना के रख दिया है। जगह जगह सीवरेज ब्लॉक, जगह जगह गंदगी का आलम, और यहाँ तक है कि लोगों को जो है पेयजल के लिए भी ये एक तरह से दूषित पेयजल सीवरेज की वजह से लगातार बदबूदार और दूषित पीने का पानी जो है लोगों को पीना पड़ रहा है। और सड़कों की हालत ख़राब, नगर पालिका के अंदर जो है दुनिया भर का आप देखते हो, हर समस्याओं को लेकर के कोई जाता है तो यहाँ सुनाई करने वाला कोई नहीं है। नगर पालिका में कोई धनीदोरी नहीं है। भ्रष्टाचार का एक तरह से यहाँ साम्राज्य स्थापित कर दिया गया है जो है इस नगर पालिका के अंदर। तो आप देख सकते हो कि हर तरह से जो है भादरा के अंदर न तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है, न शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। सरकार और यहाँ का जनप्रतिनिधि और यहाँ का नगर पालिका प्रशासन लगातार हर मोर्चे पर विफल रहा है। सबसे ज़्यादा विधायक महोदय अपना जो विकास कार्य बुना रहे हैं वो है गाँव में सड़कों का जुड़ना, और बड़ी संख्या में वो दावे कर रहे हैं कि काली नागिन जैसी सड़कें बनाई जा रही है, और सड़कें भी वायरल हो रही है विधायक जी, सोशल मीडिया पर टूटती है। उनके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या विचार है आपके? देखिए, सड़कें मिसिंग लिंक के तहत पिछली बार हम सरकार में थे तो हमने भी बड़ी संख्या में सड़कें बनाई। आज तक आप जाके देखो उन सड़कों की आज तक कहीं जो है ना उसमें मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी उन सड़कों में। और आप जिस काली नागिन की बात कर रहे हो, सड़कें पहले दिन बनती है, दूसरे दिन बरसात आने से पहले सड़कें टूट जाती है। लगातार ये स्थिति आप देख सकते हो कि रोज़ाना आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, अखबार में भी ये खबरें आई है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये जो सड़कें जो नहीं बढ़ाई जा रही है, लगातार तीसरे दिन सड़क टूट जाना, ये इस बात का द्योतक है कि सड़क निर्माण कार्य में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा संजीव जी आपसे चलते चलते, जिस प्रकार से आप भी गाँव का दौरा कर रहे हैं, हर रोज़ एक पंचायत निकाल रहे हैं, और जोन सम्मेलन विधायक बलवान पूनिया भी कर रहे हैं, आप प्रमुख दो नेता यहाँ पर है। बलवान पूनिया की सभाओं में जो 1000-1500 की भीड़ आ रही है वो फिर गाँव में कैसे आ रही है? क्या उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा है, या फिर वो एक ही भीड़ सारे गाँवों में लेकर घूम रहे हैं जैसा आरोप लगा रहे हैं? वो आप एक दिन ऐसा कीजिए, आप पूरे दौरे में 2-3 दिन साथ हो जाइए, देख लीजिए भीड़ कहाँ से आ रही है। और फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि आज कितना एक तरह से जो है जनता, हर तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है, और एक तरह से जो है सत्ता के नशे में आकर के यहाँ लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया जा रहा है। लगातार विरोध, कल भी आपने देखा हुआ अजीतपुरा में तो काले झंडे दिखाए हैं लोगों ने। तो ये क्या है एक तरह से? और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस इलाके में ये राज के अंदर बैठे हुए हैं और सत्ता के नशे में आकर के किस तरह का अन्याय और अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ जगह जगह अन्याय हो रहा है। और अगर ये ऐसा, अगर आप इस बात से ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद के विधायक के, खुद के वर्तमान विधायक के, सत्ता पक्ष के विधायक के खुद के गांव में और सत्ता में रहते हुए, पद पर रहते हुए, और उनके खुद के गांव में उनका पुतला जलाया जाना और विरोध करना, ये इस बात का द्योतक है कि जनता जो है इनके कुशासन से तंग आ चुकी है। अच्छा, अंतिम सवाल है विधायक जी, 24 तारीख को अगर इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्या रणनीति आगे क्या करेंगे? देखिए, आज शहर के नागरिकगण जो है इकट्ठा होकर के, और हमारे विशेष करके हमारी पार्टी की पार्षदगण भी और हम लोग, हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में आकर के हमने इस शहर की विभिन्न समस्याओं से, चाहे वो सीवरेज के ब्लॉकेज, जगह जगह जो है
सीवरेज ब्लॉकेज होने की वजह से जो गंदगी का जो आलम बना हुआ है, चाहे वो स्थिति हो, चाहे सीवरेज का मिला हुआ दूषित पानी पीने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ रहा हो, चाहे खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो, चाहे जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो, चाहे एक तरह से गंदगी का पूरे शहर के अंदर साम्राज्य स्थापित हो गया हो, और चाहे इसके साथ साथ यहाँ जनप्रतिनिधियों की सुनाई नहीं होती, नगर पालिका प्रशासन में हमारे पार्षदों की, सत्ता पक्ष के पार्षद जो है मनमानी करते हैं, हमारे पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। इन सब बातों को लेकर के आज एसडीएम महोदया को ज्ञापन दिया गया है, और 24 तारीख की आप बात कर रहे हो, 24 तारीख तक हमने इनसे ज्ञापन के जरिए हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप इन हालात पर आप कार्रवाई कीजिए और जनता को न्याय दिलाएं, और 24 के बाद हम फिर इकट्ठा होंगे, फिर एक बार मिलेंगे। 24 के बाद मिल करके अगर यदि इस पर सकारात्मक जो कार्रवाई नहीं होती है तो 24 के बाद में भारतीय जनता पार्टी आगे का कदम उठाते हुए जो है बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा दोस्तों, संजीव बेनीवाल ने बड़ी आज खरी खोटी आज सुनाई है पूरी। इस वार्ता के दौरान हमने देखा प्रत्येक पार्षद विपक्ष का आज जमकर बोला, और अपनी जो भावना थी, जिस प्रकार से वो प्रताड़ित किए जा रहे थे एक विपक्ष के पार्षदों के रूप में भी, और भेदभाव जो विकास कार्यों के रूप में भी किए जा रहे थे, उन सब की बातें आज आपने सुनी। 24 तारीख को अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट बादरा क्षेत्र में अब दिखाई देने लगी है। दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।